हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने उसी वीडियो की कंटिन्यूशन में जिसमें हम कॉमन एरर्स को बेसिकली देख रहे थे। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम कहां से शुरू करेंगे? वी वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 क्वेश्चंस इन द लास्ट सेक्शन वी हैड डन, तो इसमें हम 32 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 सेंटेंस है हमारा, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश द क्लॉथ्स फास्टर। सो यू हैव टू फाइंड आउट द एरर। विच पार्ट कंटेन्स एन एरर? क्या ये पार्ट है हमारा ए, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन, या फिर ये है बी, वॉश, या फिर ये सी है द क्लॉथ्स फास्टर, या फिर डी, नो एरर। तो क्या आप देख सकते हैं, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट पर्टिकुलर एरर इज देयर इन विच पर्टिकुलर पार्ट? तो हम यहां पे देखेंगे पार्ट ए, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन देन वॉश द क्लॉथ फास्टर। सो गाइस, वॉश यहां पे वर्ब है, राइट? तो न्यूअर टाइप ऑफ मशीन वॉश द क्लॉथ्स फास्टर नहीं, फास्ट लगाएंगे, बिकॉज यहां पे हमें कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नहीं बल्कि क्या चाहिए? वी नीड हियर द एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब ही एक वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो फास्ट बन गई इसकी पॉजिटिव डिग्री, इस एडवर्ब की हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे मोर फास्ट। तो सेंटेंस बनेगा, द न्यूअर टाइप ऑफ मशीन ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश द क्लॉथ्स मोर फास्ट। तो आंसर हमारा कहां बन जाएगा? आंसर वुड बी सी। इसी पार्ट में हमारी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगन। यानी यहां पे दो एक्शन की बात हो रही है, एक्शन नंबर 1 एंड एक्शन नंबर 2। तो सबसे पहले हमें देखना है कि फर्स्ट एक्शन बेसिकली यहां पे है कौन सा, क्योंकि फर्स्ट एक्शन बेसिकली किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट में। हम यहां पे फॉर्मूला क्या लगाते हैं कि जब भी दो एक्शंस में से फर्स्ट एक्शन होगा वो किसमें होगा? दैट वुड बी इन पास्ट परफेक्ट। और जो सेकंड एक्शन होगा वो हमारा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। यानी यह कहानी बनेगी यहां पे, बाय द टाइम, जिस समय तक, वी गॉट अवर टिकट्स, हमें टिकट्स मिले, एंड एंटर द सिनेमा। इसका मींस क्या हुआ कि जिस समय तक हमने टिकट लिए और एंटर किया सिनेमा थिएटर को, द शो वॉज ऑलरेडी बिगन, शो पहले ही शुरू हो चुका था। अब गाइस, अगर शो पहले ही शुरू हो चुका तो 100% किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट में, ना कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो हम इसको बनाएंगे द शो हैड ऑलरेडी बिगन। तो हम वॉज की बजाय यहां पे हैड का यूज करेंगे। का मीन्स क्या बना कि हमारी जो गलती है वो सी पार्ट में बनेगी, द शो हैड ऑलरेडी बिगन, इस जगह पे हैड का यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा यहां पे एप्लीकेशन में आएगा। तो आंसर वुड बी सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester. तो बेसिकली क्वेश्चन पूरा है यहां पे कि हर स्टूडेंट को, स्टूडेंट्स में से प्रत्येक को क्या करना है? कंप्यूटर क्लास में अपने रिसर्च पेपर, ऑन रिसर्च पेपर को इस सेमेस्टर में क्या करना है? टाइप करना है। तो अगर हम बात करें ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द यानी कि स्टूडेंट्स में से प्रत्येक को, तो ईच के अकॉर्डिंग वर्ब आई, वर्ब क्या है हमारी? सिंगुलर। क्योंकि जब भी हम ऐसे एक्सप्रेशंस यूज करेंगे लाइक ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, लाइक हम कहें नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ एटसेट्रा, इन सब में कंडीशन क्या बनेगी कि वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। लेकिन अगर वर्ब सिंगुलर है, ये सब के सब सिंगुलर हैं, तो 100% इनके लिए पॉजेसिव केस जो बनेगा वो क्या बनेगा? देयर नहीं बल्कि हिज बनेगा, क्योंकि पर्सन ही वहां पे एक है, हम एक एक की बात कर रहे हैं, ना कि हम उनकी सबकी बात कर रहे हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा, बजाय देर के हम यहां पे हिज का यूज करेंगे, हिज। तो कंडीशन बनेगी हैज टू टाइप हिज ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। करेक्ट गाइस? तो हमारा यहां पे हिज का कॉन्सेप्ट बनेगा। तो आंसर हमारा हिज आ जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या बनेगा? सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, इफ यू लेंड हिम अ बुक he will lend it to someone else and never you will get it back.
बड़े ध्यान से देखो क्वेश्चन को और फाइंड आउट करो कि हमें कहां पे इसमें एरर मिल सकती है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सेंटेंस क्या लिखा है, कंडीशनल सेंटेंस है, इफ यू लेंड हिम अ बुक, अगर आप एक बुक उस पर्सन को दोगे, है ना, ही विल लेंड इट टू समवन एल्स, वो इसे किसी और को दे देगा, किसी और को लेंड कर देगा, एंड नेवर यू विल गेट इट बैक। अब गाइस यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, ये नेवर क्या है, एडवर्ब, यू क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब, तो नेवर एज एन एडवर्ब वुड कम आफ्टर फर्स्ट वर्ब। यानी हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेवर पहले नहीं आएगा बल्कि क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा, एंड यू विल नेवर गेट इट बैक। नेवर यहां से हटके कहां पे आएगा, यहां पे। यानी हमें पता है कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक ऑलवेज, नेवर, ऑफन, है ना, हार्डली, स्कैर्सली एटसेट्रा, अगर वहां पे दो वर्ब्स होती हैं तो फर्स्ट वर्ब के जस्ट बाद यूज होता है, और अगर एक ही वर्ब होती है तो वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। तो यहां पे इसकी जो प्लेस बनेगा, जो पोजीशन बनेगी, दैट वुड बी लाइक दिस, यू विल नेवर गेट इट बैक। का मीन्स है हमारे किस पार्ट में गलती है, पार्ट नंबर सी में। सो यहां पे हमें इसमें एरर मिलेगी इन दिस पार्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, जिसका नाम है 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 में बेसिकली क्या है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। का मीन्स ये बना के, ये मीक और हम्बल होते हैं जो इस अर्थ को इनहेरिट करेंगे, इस वर्ल्ड को इनहेरिट करेंगे। तो देखिए किस पार्ट में हमें इसमें गलती मिल सकती है। तो बाइबल ये कहती है अकॉर्डिंग टू बाइबल कि इट इज मीक नहीं, भाई मीक क्या है, एडजेक्टिव, हम्बल क्या है, एडजेक्टिव, तो हमें पूरी कम्युनिटी को शो करना है, और अगर हम पूरी कम्युनिटी को शो करेंगे तो हम यहां पे लगाएंगे आर्टिकल द, मींस बनेगा इट इज द मीक एंड द हम्बल, यानी मीक और हम्बल ही क्या करेंगे, हु शैल इनहेरिट द अर्थ। तो किस पार्ट में हमें एरर मिलेगी, ऑब्वियसली पार्ट नंबर बी, यानी यहां पे आर्टिकल द का यूज होना चाहिए, तभी उनकी कम्युनिटी को शो करेगा एंड हमारा आंसर करेक्ट होगा, इसका मींस करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट वेदर देयर इज एन ग्रामेटिकल एरर इन द बिलो सेंटेंस। सेंटेंस है आपका, डू द रोजेस इन योर गार्डन स्मेल मोर स्वीटली देन दोज इन आवर्स। कि क्या आपके जो गार्डन में रोजेस हैं वो ज्यादा स्वीट स्मेल स्वीट करते हैं बजाय हमारे वालों के। तो हमने यहां पे क्या किया, कंपैरिजन की है, कैसी कंपैरिजन की है, इसी बात की। तो अगर हम देखें, डू द रोजेस इन योर गार्डन स्मेल, है ना, डू द रोजेस इन योर गार्डन स्मेल, वर्ब है, स्मेल क्या है यहां पे, वर्ब। डू द रोजेस इन योर गार्डन मोर स्वीटली देन दोज इन आर्स, यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट में हमें बजाय, यानी अगर यहां पे स्वीटर होता तो हम इसे गलत करते, ये क्या है, मोर स्वीटली, क्योंकि किसको मॉडिफाई कर रहा है, एक वर्ब को, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि एडवर्ब जो होते हैं, जिस तरह से हम लाइक एडजेक्टिव की डिग्रीज बनाते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, द सेम वे वी डू इन द एडवर्ब्स, हम एडवर्ब में भी करते हैं। तो स्मेल है तो 100% कंडीशन क्या बनेगी कि इट इज करेक्ट, तो देयर वुड बी नो एरर इन दैट। डू द रोजेस इन योर गार्डन स्मेल मोर स्वीटली देन दोज इन आवर्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्लॉक ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स आर कमिंग अप नियर अवर हाउस, यानी कि ब्लॉक्स जो हैं किसके, रेजिडेंशियल फ्लैट्स के। तो जब हम गाइस ब्लॉक की बात करेंगे, इट वुडंट बी द ब्लॉक, इट वुड बी ब्लॉक्स ऑफ, यानी कि रेजिडेंशियल फ्लैट्स के कलेक्टिव नाउन को हम नाम क्या देंगे, ब्लॉक्स ऑफ। तो गलती हमारी कहां पे मिलेगी, पार्ट ए में, ब्लॉक्स ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स आर कमिंग अप नियर अवर हाउस। सो आंसर यहां पे ए पार्ट में है, जहां पे हमें बजाय ब्लॉक के ब्लॉक्स का यूज करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट इन दिस बुक, है ना, यू कैन गेट, आप ले सकते हैं ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट इन दिस बुक। जरा ध्यान से देखो और चेक करो कि किस पार्ट में हमारी एरर यहां पे हो सकती है। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट इन दिस बुक। तो बताइए गाइस, किस पार्ट में हमारी यहां पे प्रॉब्लम है।
सो अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, अगर यहां पे इंफॉर्मेशन होता तब हमें लगता कि यहां पे सेंटेंस में प्रॉब्लम है, बट इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली ये एरर है ही नहीं, क्योंकि पूरे पार्ट में एक ही चीज को दिखा है, इंफॉर्मेशन को, ना कि इंफॉर्मेशंस को। तो ऑब्वियसली इस पार्ट में कोई भी एरर हमें नहीं मिलेगी। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट इन दिस बुक, नो एरर वुड बी देयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 कहते हैं नो सुनर डिड आई ओपन द डोर। अब देखो, नो सुनर अगर यूज हुआ है तो 100% इसके साथ में क्या व्हेन नहीं आएगा, बल्कि क्या बनेगा, देन। पेयर्ड कंजंक्शन में है तो पेयर्ड कंजंक्शन की बात बनती है कि नो सुनर के साथ हम किसको लगाएंगे, 100% देन को। सो नो सुनर डिड आई ओपन। अब दूसरी बात देखेंगे, यहां पे क्या है, इन्वर्जन भी हुआ है, यानी कि वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, ये भी करेक्ट हमारा बनेगा। सो नो सुनर डिड आई ओपन द डोर देन द रेन हैवी एंड स्टॉर्मी रश्ड इन मेकिंग अ शिवर फ्रॉम हेड टू फुट। तो इसका मींस गलती हमारी किस पार्ट में है, बी पार्ट में। हम व्हेन को देन की तरह से यूज करेंगे। सो गाइज, these much questions we are doing in this session। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।